दीपावली पर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, नूतन वर्ष और भाई दूज 5 पर्वों का पुंज है दीपावली उत्सव। 4 महारात्रियों में दिवाली एक महारात्रि है। अंधेरी अमावस्या में उजाला करने वाली यह दिवाली संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी अंधेरी समस्याएं आएं, लेकिन उनको जानने वाले आत्म उजाले का प्रकाश अपने जीवन में जगमगाना चाहिए। पूज्य बापू जी और आगे कह रहे हैं कि और उत्सव तो दिन में होते हैं, लेकिन दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और होली का उत्सव रात में मनाया जाता है। ये 4 महारात्रियां दुख, दरिद्रता, शोक हर के भगवान का प्रसाद देने वाली रात्रियां मानी गई हैं। नरक चतुर्दशी को काल रात्रि भी कहते हैं। इन रात्रियों में किए गए शुभ कर्म, साधन, भजन, जप, ध्यान हजारों गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं, और जो इन रात्रियों में संभोग करता है उसका आयुष्य और स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, उसे विकलांग संतान होती है और विषय विकार में गिरने वालों को जीवन भर चिपकने वाले रोग पकड़ लेते हैं। इन रात्रियों में विषय विकारों से, स्त्री पुरुष के स्पर्श व सहवास से बचना चाहिए और भगवत भजन में लगना चाहिए। धनतेरस यह पर्व धन्वंतरी महाराज द्वारा प्रणीत आरोग्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहने का संकेत देता है। धनतेरस के दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। दीपदान अर्थात तुलसी के पौधे के नीचे, संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे, वड़दादा के पास या व्यासपीठ के पास ये दीपदान, दीपक जलाना। नरक चतुर्दशी, इस दिन कोई गलती से भी सूरज उगने के बाद उठता है तो वर्ष भर के उसके पुण्यों का प्रभाव, सत्कर्मों का प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन सूर्योदय से पहले उठ जाता है और सूर्योदय से कुछ क्षण पहले तिल के तेल की मालिश करके स्नान कर लेता है तो उसके सत्व की अभिवृद्धि होगी। जैसे स्नान नहीं करते तो शरीर मलिन हो जाता है, ऐसे ही अगर नरक चतुर्दशी को कोई मंत्र जप नहीं करता तो मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है और जो मंत्र है उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर इस दिन मंत्र जप करता है तो मंत्र में चेतना बढ़ जाती है, मंत्र की सिद्धि होती है। इस दिन सरसों के तेल अथवा घी का दिया जलाकर काजल बनाएं। यह काजल लगाने वाले व्यक्ति को नजर नहीं लगती, नेत्र ज्योति बढ़ती है और भूत बाधा भाग जाती है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। नरक चतुर्दशी के दिन नरक के भय से बचने के लिए धर्मराज के नाम यम, धर्मराज, मृत्यु, वैवस्वत, अंतक, काल तथा सर्वभूत क्षय, इनका उच्चारण कर तर्पण तथा दीपदान करना चाहिए, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। और पूज्य बापू जी ने भी हमें जो मंत्र दिया है, धर्मराज मंत्र, उसका भी हम जप कर सकते हैं। पर्वों में तीसरा है दीपावली। जिस धन से भोग, आलस्य, दुराचार आए वह धन वित्त है, लेकिन जिस धन से सुख वैभव आए वह अपने और अपने जाति संप्रदाय के लिए संपत्ति है। जिससे पड़ोस, परिवार, दीन दुखी और संस्कृति की सेवा हो वह वित्त नहीं, लक्ष्मी है। और जिस धन से परमात्मा के सत्संग में जाने की सुविधा बने, आत्मज्ञानियों के दर्शन करने का अवसर मिले, आत्मधन पाने का रास्ता खुले, वह धन न वित्त है न लक्ष्मी है,
वह महालक्ष्मी है, महाअनुभव को प्रगटाने वाली है। तो दिवाली की रात में लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए जपने योग्य खास मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। फिर से सुने ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। यह मंत्र देवी भागवत में दिया गया है। एक बीज मंत्र भी बहुत ताकत रखता है, इसमें तो 5 बीज मंत्र एक साथ हैं। दिवाली के दिन इस मंत्र की सिद्धि होती है। लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मेरी साधना से जो धन संपत्ति मिली वह रावण को भी छोड़नी पड़ती है, कुबेर को भी छोड़नी पड़ती है, लेकिन आत्मज्ञान की जो धन संपदा है वह शाश्वत है। अतः स्वास्थ्य के लिए थोड़ा जप करें, अपनी अपनी समस्याओं की निवृत्ति के लिए भले थोड़ा जप कर लें, लेकिन बाकी भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के ज्ञान के लिए, भगवान में सम रहने के लिए जप करें। ऐसा पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं। जो नारायण की प्रसन्नता चाहता है उसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। पूज्य बापू जी कहते हैं कि मैंने कभी लक्ष्मी प्राप्ति का जप नहीं किया, मुझे बस परमात्मा मिले इस भाव से यात्रा की। लक्ष्मी तो बिना बुलाए आ गई। अगला है नूतन वर्ष। दीपावली के अगले दिन नूतन वर्ष। भीष्म पितामह मरण शैया पर थे। इतना कीमती वक्त था उस समय। युधिष्ठिर को कहते हैं कि वर्ष के प्रथम दिन जो हर्ष, उल्लास, आनंद और ईश्वर भाव से जीता है वह वर्ष भर उन्हीं सद्भावों से संपन्न रहता है। और जो ग्लानि, मलिनता या मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये नकारात्मक विचार करके अपने या दूसरे को कोसता है, वह वर्ष भर उन्हीं विचारों की खाई में उलझा रहता है। इसलिए दिवाली की रात को सोने के पहले मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे बच्चा माँ की गोद में आनंदित रहता है, ऐसे हम आपके पास आनंदित हैं, उल्लसित हैं। ओम 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 ऐसा करते करते भगवान में शयन करने की भावना करना और सुबह भगवान की गोद से उठे हैं ऐसी भावना करना, तो आप प्रसन्न वदन होंगे, प्रसन्न मन होंगे। वर्ष का प्रथम दिन प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वर्ष भर प्रसन्नता और स्वास्थ्य आपकी छाया हो जाएगी। इस दिन अशोक और नीम के तोरण बंधनवार के नीचे से गुजरकर जाने से वर्ष भर रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहती है। वर्ष के प्रथम दिन आप भी अपने घरों में तोरण बांधें तो अच्छा है। इस दिन बछड़े को दूध पिलाती गाय, गाय के घी, दही, शहद, तुलसी, हीरे, भगवान के रास्ते जाने वाले साधक, भक्त एवं संतों का दर्शन शुभ माना जाता है। और ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का दर्शन चिंतन तो भाई महाशुभों की खान है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे को ब्रह्मज्ञानी गुरु के दर्शन हुए तो इतना शुभ हुआ कि वह बांटते बांटते 50 साल हो गए, लेकिन रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। फिर अगला आता है भाई दूज। यमराज ने अपनी बहन यमी से कहा था कि आज के दिन जो बहन भाई को तिलक कर उसे त्रिलोचन बनाने का सत संकल्प करेगी, और जो भाई बहन के यहाँ भोजन करेगा अथवा बहन का चित्त प्रसन्न करके उसकी कठिनाइयों को अपनी कठिनाई मानकर उनकी निवृत्ति करने में लगेगा, वह यम पाश से मुक्त हो जाएगा। भाई दूज पड़ोस की बहन या भाई के प्रति परस्पर सद्भाव और अपने भाई के लिए त्रिलोचन का भाव, अपनी बहन के लिए उन्नत भाव करके भावों के आधार स्वरूप परमात्मा में पहुंचने में सहायक होने वाला पर्व है। ऋषि प्रसाद के अंक 334 में छपा है कि दीपावली के दिन से 3 दिन तक अर्थात भाई दूज तक एक स्वच्छ कमरे में दीपक जलाकर एवं संभव हो तो गौ गोबर और अन्य औषधियों से बनी धूप बत्ती जला के पीले वस्त्र धारण करके पश्चिम की तरफ मुख करके बैठें।
ललाट पर तिलक हो सके तो केसर का करें। स्फटिक मोतियों से बनी माला द्वारा नित्य प्रातःकाल इस मंत्र की 2 मालाएं जपें। रोज प्रातःकाल इस मंत्र की 2 मालाएं जपें। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तेल का दीपक व धूप बत्ती लक्ष्मी जी की बाईं ओर, घी का दीपक दाईं ओर एवं नैवेद्य आगे रखा जाता है। लक्ष्मी जी को तुलसी तथा मदार या धतूरे का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो हानि होती है। घर में लक्ष्मी जी के वास दरिद्रता के विनाश और आजीविका के उचित निर्वाह हेतु यह साधना करने वाले पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। पूज्य बापू जी और कुछ उपाय बता रहे हैं कि दीपावली के दिन नारियल व खीर की कटोरी लेकर घर में घूमें, फिर नारियल घर के बाहर फोड़ें और खीर ऐसी जगह पर रखें कि कोई जीव जंतु या गाय खाए तो अच्छा है, नहीं तो और कोई प्राणी खाए। इससे घर में धन धान्य की बरकत में लाभ होता है। घर के बाहर हल्दी और चावल के मिश्रण या केवल हल्दी से स्वास्तिक अथवा ओमकार बना दें। यह घर को बाधाओं से सुरक्षित रखने में मदद करता है। द्वार पर अशोक और नीम के पत्तों का तोरण बांध दें। इससे पसार होने वाले की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और इन पर्वों में सप्तधान्य योगटन से स्नान करना चाहिए। योगटन अपने समितियों व आश्रम के सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। इससे पुण्य बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दिवाली के दिन या किसी भी पर्व के दिन गौमूत्र से रगड़कर स्नान करना पापनाशक स्नान माना गया है। इन दिनों में चौमुखी दिए जलाकर चौराहे पर चारों तरफ रख दिए जाएं तो वह भी शुभ माना जाता है। ये सूचना प्रसारण जो अभी बताया गया है मंगलमय चैनल के द्वारा YouTube चैनल पर भी मिल जाएगा। इसे दोबारा सुन सकते हैं। अभी हम आरती की तैयारी करेंगे।